देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय के 42वें भाग के तीसरे खंड में आपको मैं प्रवेश कराता हूं। आपको मैं प्रवेश करा रहा हूं भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर कुबेर जी को संपूर्ण ब्रह्मांड का कैशियर का पद प्रदान किया गया और कुबेर जी ने उसे स्वीकार किया। लंका वापस आते हैं रावण के साथ। रावण आज अपने भाई कुबेर का बहुत बड़ा ऋणी समझता है कि कुबेर की कृपा से मैं भगवान भोलेनाथ के समीप जा सकता हूं। एक दिन की बात है, कुबेर जी ने भगवान भोलेनाथ से अनुमति ले लिया कि मेरा एक भाई है जो आपका बहुत बड़ा फैन है, आपसे वो मिलना चाहता है, आपका दर्शन करना चाहता है। प्रभु आप उसे कृपया आदेशित करें कि मैं उसे ले आऊं। कहा ठीक है। भगवान मुस्कुराते हुए आदेश दे दिया। आज रावण बहुत प्रसन्न है। आज पायलट बन करके कुबेर जी को लाता है और कुबेर जी पुष्पक के लैंड होने पर उतरते हैं, रावण भी उतरता है और दोनों लोग भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। जय हो भोलेनाथ भगवान की। भगवान भोलेनाथ दोनों लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आओ रावण। रावण ने इतनी भगवान की सच्चे मन से इतनी आराधना किया, इतनी उपासना किया कि उनके इस स्वभाव का प्रभाव भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ा और कहा रावण आज से तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। मैं तुम्हें अपनी ये खड्ग देता हूं। चंद्रहास खड्ग है, जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे समान शरीर से बलवान दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे समान ज्ञानी दूसरा नहीं होगा। आज तुम साक्षात कुबेर के साथ आए हो तो लक्ष्मी की भी कमी नहीं होगी। 3 प्रकार की शक्तियां दिया, हेल्थ एनर्जी, वेल्थ एनर्जी और नॉलेज एनर्जी। रावण जैसी किसी की पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हेल्थ एनर्जी शारीरिक शक्ति, वेल्थ एनर्जी धन की शक्ति, नॉलेज एनर्जी ज्ञान की शक्ति, तीनों प्रकार की। कहा प्रभु आपकी परम कृपा है, अब आदेश दीजिए, अब आदेश दीजिए प्रभु, मैं जाऊं अपने लंका में। भगवान ने एवमस्तु, जाओ। लंका में आया। एक दिन उसने सोचा कि भगवान ने जो मुझे तीनों शक्तियां दी है तो पहली शक्ति को मैं परीक्षण करूं कि क्या मुझ में है शक्ति या भगवान ने ऐसे कहा दिया है। तो हेल्थ एनर्जी को एग्जामिन करने के लिए, शारीरिक शक्ति के परीक्षण के लिए वो आता है और कैलाश को अपने हाथ से उठाने का प्रयास करता है। कैलाश डगमगाने लगा, उठा लिया। माता गौरी कहा प्रभु स्वामी ये कौन है, कौन है ये? कहा देवी यह आपका भक्त रावण है। भगवान मुस्कुराते हैं और उन्होंने ऐसे पैर से उन्होंने दबा दिया। पैर से दबा दिया बिल्कुल पूरी तरह से।
अब वो दबता चला जा रहा, उसका हाथ नहीं निकल रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है कि निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पा रहा है अपना हाथ कि निकाल ले। तो उसने सोचा कि मैं भगवान की स्तुति करूं। ओम जटा टोई गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वड्ड मर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। इस प्रकार से शिव तांडव की रचना किया और भगवान को अपने इस मंत्र के प्रभाव से भगवान मुस्कुराने लगे, अपना पैर हटा लिया। वो उनके सामने, प्रभु क्षमा करो, मेरे मन में शंका हो गई कि जो आपने दिया है क्या वो मेरे पास है कि नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा कोई बात नहीं। कहा प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, मैं अपने लंका में वहीं पर आपकी आराधना करूंगा। भगवान ने देवी की तरफ देखा। देवी ने इशारे में कहा स्वामी बड़ा अहंकारी है, प्रभुता पाई को मद नाही। प्रभुता पा करके किसे अहंकार नहीं हो सकता। केवल भरत को नहीं हुआ था। समझ जाइएगा, प्रभु बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत विनती करता है। तो भगवान ने कहा एक शर्त है कि मैं अपना यह आत्मलिंग तो दे रहा हूं, लेकिन रास्ते में इसे कहीं रखिएगा नहीं, केवल इसको तुम वहीं ले जा करके लंका में रखिएगा, तब तो मैं आपके साथ चलता हूं। यदि कहीं आपने रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और वहां से मैं नहीं जा सकता हूं। कहा ठीक है प्रभु, कहीं नहीं रखूंगा। भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वचन से माता गौरी घबराई कि भगवान तो चले जाएंगे हमारे इष्ट कैलाश से, रावण के साथ लंका में। उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा पुत्र कुछ करिए। गणेश ने कहा माता चिंता मत करिए, आपका आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद होगा तो रावण हमारे पिताश्री को नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये अहंकारी है, रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा। हाथ पर शिवलिंग को रख लिया और ले जा रहा है। भगवान गणेश जी ने वरुण देव को याद किया। कहा वरुण देव कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी युक्ति करो कि भगवान भोलेनाथ को, हमारे पिताजी को ये रास्ते में ही किसी को दे दे और जमीन पर रख दे। वरुण देवता ने कहा ठीक है। कहा लेकिन तुम भी मेरे पीछे आओ। अब कैलाश से चला जा रहा है और कहा कि भगवान भोलेनाथ तुम विमान से नहीं ले जाओगे, पैदल ही आपको जाना है रावण लंका तक। कहा ठीक है प्रभु, लंका तक मैं पैदल ही जाऊंगा। पैदल जा रहे हैं। वरुण देवता का ऐसा प्रयास और उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई कि रावण को लघु शंका आई। अब ये सोच रहा है कैसे लघु शंका मैं करूं। अब आज गणेश जी एक सुंदर हृष्ट पुष्ट बालक के स्वरूप में वहीं पर उपस्थित हो गए। रावण ने कहा बालक इधर आओ। हाँ महाराज, आप तो लंका के राजा हैं, आपको नमन। कहा ऐसा सुनो, ये
भगवान का आत्मलिंग शिवलिंग है, इसे तुम हाथ पर रखे रहो और मैं अभी लोकशंका के लिए जा रहा हूं, आऊंगा तो मुझे दे देना। लोकशंका जाऊंगा, नहाऊंगा, इसके बाद आता हूं। कहा ठीक है। भगवान गणेश जी ने शिवलिंग को अपने हाथ पर ले लिया और लघु शंका बहुत देर लगी। लगता है वरुण देव ने संपूर्ण अपनी शक्ति जल के रूप में उन्हीं के उदर में स्थापित कर दिया है। बहुत देर लगी और लघु शंका से स्नान आदि करके जब वो आते हैं तब तक गणेश जी वहीं पर शिव जी को रख दिया। अब रावण ने देखा कहीं कुछ नहीं, ये तो बालक कहां गया। देखा तो वहीं पर शिव जी। अब तो बहुत स्थिति गंभीर हो गई, क्या करूं। वो शिवलिंग को उखाड़ना चाहता है लेकिन शिव जी तो उठते ही नहीं है। शिव जी को जगाना चाहता है लेकिन शिव जी जागते नहीं हैं। बहुत कि हे प्रभु, बहुत उठिए प्रभु, चलिए जग जाइए, चलिए आप। जगाते जगाते प्रार्थना करते करते रावण हार गया, लेकिन शिव जागत नाही। शिव को जगावे जगाए हारी, शिव जागत नाही, नहीं जग रहे हैं। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। अहंकार के वशीभूत होकर के आओगे तो भगवान को नहीं पाओगे। अहंकार को त्याग करके आना पड़ेगा, तभी जो है भगवान तुम्हारे पास आएंगे। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। इसीलिए कबीर ने कहा, मैं मनता मन मारी रे, नान नान करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस। मैं मनता मन मारी रे, नान नान करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस। ये मतवाला मन हाथी की तरह होता है। इसको इतना छोटा करो, इतना कि बिल्कुल महीन महीन करके पीस डालोगे। जब ये बिल्कुल इसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा तब ये आपका ब्रह्म मंडल झलकेगा, आपके मस्तिष्क पर तेज हो जाएगा और ये आत्मा बहुत ही सुख को प्राप्त करेगी। अर्थात ये आत्मा परमात्मा से तभी मिल सकती है जब अहंकार नहीं होगा। तो मैंने आपको कुबेर जी की इस बात, इस कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यदि कुबेर जी का हमेशा आप ध्यान करेंगे तो माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी। माता लक्ष्मी बैंक की मैनेजर हैं तो कुबेर जी कैशियर हैं, और कैशियर का ओहदा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कैशियर से जिनका संबंध होगा तो उसका जो है पेमेंट कभी फंसेगा नहीं, उसकी चेक बाउंस नहीं होगी, उसके हर व्यापार में व्यवसाय में लाभ होगा। इसलिए कुबेर जी का ध्यान करना चाहिए और शिव जी को जरूर दीपक जलाइए। शिव जी का नाम लेकर के आप अपने घर की ड्योढ़ी पर दीपक आप जलाएं। राम नाम मणि दीप धारू, जीह दे हरि द्वार, अब तुलसी भीतर बाहिरहूं, जो चाह शिव जियार। राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, अब तुलसी भीतर बाहिरहूं, जो चाह शिव जियार।
भीतर और बाहर यदि आप उजाला चाहते हैं तो आपको देहरी पर, देवढ़ी पर, चौखट पर आपको दीपक जलाना होगा, और दीपक आप जलाएंगे तभी उजाला मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपके सम्मुख अपनी बात रखने का प्रयास किया। जरूर आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भक्तों के पास इसे शेयर करें, लाइक करें, और निवेदन करें कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार ही सब्सक्राइब करें, और वह अपने इष्ट मित्रों प्रियजनों के पास भेजें, और एक ज्ञान मिले जिससे लक्ष्मी जी रुकें, उनकी कृपा प्राप्त हो, और हर व्यवसाय में, हर प्रकार के काम धंधे में लाभ हो, हानि कभी न हो। तो कुबेर जी की कृपा से हमें हानि नहीं होगी, हमें लाभ ही लाभ होगा। बोलो कुबेर जी महाराज की जय।